नमस्कार दोस्तों, संसद का आज 5वां दिन है और 4 दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। और इस बीच इस्तीफा आया उप राष्ट्रपति धनखड़ जी का, जिसको लेकर पूरे देश में चर्चाएं तेज है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के सांसद राजकुमार सांगवान जी मौजूद है। तो एमपी साहब, 4 दिन हंगामे की भेंट चढ़ गई, आज आप संसद की तरफ जा रहे हैं, लग रहा है कि भाई पटरी पर लौटेगा संसद का कामकाज। देखिए, बड़ा दुखद है। संसद का सत्र शुरू सोमवार से शुरू हुआ था और आज फ्राइडे है और हमारे 4 दिन जो है वहाँ सदन एडजोर्न होने में, क्योंकि विपक्ष नहीं चाहता सदन की कार्रवाई चले और पूरा देश देखता है। जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, वो वोट देते हैं और अपने संसद सदस्य को चुनकर लोकसभा में भेजते हैं ताकि पूरे देश के बुनियादी मुद्दों को लेकर, जो क्षेत्र के विकास के मुद्दे हैं, अपनी समस्या हैं, उन मुद्दों को लेकर सदन में रखें। और इसलिए सदन का सत्र चलता है कि अपने विचारों को, अपने बात को वो सदन के समक्ष रखें ताकि सरकार उस पर आगे काम करे। अब सदन की कार्रवाई चली नहीं है, 4 दिन गुजर गए हमारे, 21 बैठकें होनी है, 21 में 4 दिन तो ये चले गए हमारे। अब कितना समय बचा और इतने सारे बिल हैं, विधेयक हैं जो पास होने, उसमें इतने बिल पास होने जो रखे जाने हैं। अब इतना करोड़ों रुपए खर्च होता है, एक दिन पे करोड़ रुपए खर्च होता है, जनता का पैसा है सारा। अब विपक्ष पता नहीं क्यों वो ये नहीं चाहता, क्यों वो चर्चा से भाग रहा, क्यों चर्चा नहीं करना चाहता। हम कहते हैं कि सदन चलेगा तो अपनी बात रखो। अब अगर सदन चलेगा तभी तो बात रखोगे। अगर उनको मंशा होती बात रखने की, अपने कोई विचार रखने की सदन के सामने, जब ताकि देश देखे, तो सदन चलवाते। वो चाहते ही नहीं, वो चर्चा में भाग लेना चाहते, चर्चा भागना चाहते हैं, इसलिए सदन को बाधित कर रहे हैं और सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। और तमाम सांसद जो अपने मुद्दों को लेकर आए थे, सबको उम्मीद थी कि 0 हावर है हमारा, 3-7 है हमारा, और दूसरे मुद्दे हमारा, प्रश्नकाल है हमारा, बड़ी मुश्किल से नंबर आते हैं। नए सांसदों के लिए, सभी सांसदों बड़ी मुश्किल से नंबर आते हैं। और जो अब 4 दिन में जिनके क्वेश्चन लगे हैं, सब बेकार चले गए, सब व्यर्थ चले गए, किसी पर चर्चा नहीं हुई। अब जब चर्चा नहीं हुई तो सरकार उसका जवाब कहाँ देगी, किसको देगी? और यही अवसर होता है कि सरकार से किसी मामले का जवाब लेना या उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना, वो सदन के माध्यम से होता। सदस्यों के पास में, जो सांसदों के पास में, यही एक समय होता है जब सत्र चलता है। और वही समय हमारा व्यर्थ चला गया, वो बाधित चला गया। विपक्ष चाहता नहीं है सदन चले, वो चाहता है कि कोई भी चर्चा में भाग ना ले। और पूरा देश उनको देख रहा, ये देश की जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। सदन की कार्रवाई को बाधित करने वाले लोग अपना आप समझ लें, वो सचेत हो जाएं, सदन की कार्रवाई चलने दें। बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए हमारे। विपक्ष कह रहा है कि पहलगाम पे, ऑपरेशन सिंदूर पे वो चर्चा करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री मौजूद रहे तो उनकी मौजूदगी में चर्चा चाहते हैं। अरे, प्रधानमंत्री तो परसों गए हैं, उससे पहले तो प्रधानमंत्री यहीं थे। और कहा, जिसमें बीएससी की मीटिंग हुई है उसमें समय निर्धारित हो गया। सरकार कहाँ मना कर रही है कि ऑपरेशन सिंदूर पे, पहलगाम पे चर्चा ना कराएं। और जिस दिन सर्वदलीय बैठक हुई थी उस दिन भी तय हो गया था कि हम इस मुद्दे पर, सरकार इस मुद्दे से कहीं बचना नहीं चाह रही है। सरकार कह रही है चर्चा करने करो, लेकिन जब सदन चलेगा तभी तो चर्चा होगी। उन्होंने सदन चलने नहीं दिया, तो वो कहाँ चाहते हैं उस पर चर्चा करना? वो तो व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। अगर सदन चलता, प्रधानमंत्री तो यहीं थे, प्रधानमंत्री जी यहाँ थे और सर्वदलीय बैठक में तय हो गया था। उसके बाद बीसी की मीटिंग हुई हमारी, तो सोमवार को, उसमें भी तय हो गया था, समय निर्धारित हो गया था। तो भरोसा क्यों नहीं है इनको, मैं नहीं समझ पा रहा क्यों भरोसा नहीं है। इन्होंने जो इतने सारे विषय थे, जिन जिन दिनों में हमारे सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति में जो विषय सदन के सामने रखे जाने थे, सदन में रखे जाने थे, वो विषय नहीं रख पाए हैं। सदन की जो कार्रवाई बाधित करी है इन्होंने, ये इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। सारी जनता इनके आचरण को देख रही है। 1 साल का टर्न आपका हो गया, आप बागपत संसदीय क्षेत्र से सांसद के तौर पे, क्या बड़ी कोशिश है आप बागपत संसदीय क्षेत्र के लिए इस टाइम में करा पाए? हम तो यही सोच रहे थे कि सदन चलेगा, अपनी बात रखेंगे, अपने बहुत सारी बात रखेंगे, जिससे हमारे देश का, विकसित भारत के साथ साथ हमारे बागपत का विकास होगा। ऐसे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे मुद्दे थे, इन दिनों में रखने थे। बहुत सारे सवाल हमारे लगे थे जो उन पर चर्चा होनी थी, हम सरकार के सामने जाने थे वो, लेकिन सदन चला ही नहीं। अब सदन चलने का इंतजार कर रहे हैं। सदन चलेगा तो अपनी बात रखेंगे। हम जरूर, हमारे मन में पूरा है कि बागपत भी ऐसा ही खुशहाल बने जैसा हमारा देश प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा। बागपत में और बहुत सारी हमारी जो है तरक्की हो, बागपत बहुत विकसित हो और वहाँ के नौजवान को, किसान को, मजदूर को, सभी को जो है उस तरक्की का लाभ मिले। आपकी सांसद निधि को भी लेकर सवाल उठ रहे हैं कि साहब खर्च नहीं हो रही। कुछ हमारे शुभचिंतक हैं जिनको ज़्यादा ज्ञान है और वो लिखते रहते हैं। अब मुझे नहीं पता, कलम उनकी है, अखबार उनका है, कुछ भी लिख सकते हैं, उसके बारे में मुझे टिप्पणी नहीं करनी कुछ भी। वो आत्मचिंतन करें और पहले पूरी भौतिक जानकारी करें, उसके बाद कोई चीज़ लेंगे। लेकिन अखबार उनका है, कलम उनकी है, और भाई उनकी कलम पर कोई रोक तो लगा नहीं सकता। वो तो कुछ भी लिख सकते हैं, किसी के बारे में लिख सकते हैं। वो सवाल मेरी उसके बारे में नहीं है, वो किसी के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। वो तो स्वतंत्र हैं, यही तो है।
हमारा जो लोकतंत्र में जो स्तंभ है, ये स्वतंत्र है, ये किसी के बारे में कुछ लिख दें, इनको कोई नहीं रोक सकता। चलिए आखिरी सवाल, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे को लेकर जो सियासत चल रही है, कहा जा रहा है कि भाई सेहत की वजह से नहीं, विपक्ष कह रहा है कि भाई सियासत की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। अब विपक्ष आज विपक्ष इस पर सियासत कर रहा है, और यही विपक्ष जब वो सदन चलाते थे, यही विपक्ष उनके खिलाफ टिप्पणियां करता था, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने वो लेके आ गए थे, यही विपक्ष। आज वो जब उन्होंने स्वास्थ्य के कारणों से इन पद को छोड़ने का फैसला लिया है, अभी वो पिछले दिनों ऑल इंडिया जो आयुर्विज्ञान संस्थान है उसमें भर्ती रहे, उनका ऑपरेशन हुआ, सर्जरी उनकी हुई है, और उनका स्वास्थ्य वास्तव में मतलब इस समय इतना नाजुक दौर से गुजर रहा था। तो उन्होंने तो स्वास्थ्य कारणों से दिया है, वो खुद कह रहे हैं मैंने स्वास्थ्य कारणों से दिया, उन्होंने लिखा है। और वो विपक्ष जो पहले उनके ऊपर टिप्पणी कर रहा था, जो उनको सदन में ये कह रहा था हम इनको देखना नहीं चाहते, वो विपक्ष आज उसकी सहानुभूति में खड़ा है। इनका तो काम राजनीति करना, विपक्ष का काम है राजनीति करना। वो आलोचना के सिवा उनके पास में कोई दूसरा हथियार है नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, चल रहा है। बकाया गन्ना भुगतान को लेकर क्या कोशिश हो रही है? वो हमारे प्रदेश का मुद्दा है, और मुख्यमंत्री जी इसको लेकर गंभीर है। पूरे प्रदेश में गन्ने के भुगतान की स्थिति बेहतर हुई है, 1-2 चीनी मिले हैं, और मुख्यमंत्री जी का पूरा फोकस है उन चीनी मिलों के दिमाग को ठीक करने का, और उन्हें ठीक करेंगे। किसान के हक को जो मारने का काम करेगा, जो किसान का उत्पीड़न करेगा, उसके खिलाफ आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो सख्त हैं। और वो उन्होंने कहा कि मुझे इनका दिमाग भी ठीक करना, इनको ठीक भी करना। जब पूरे प्रदेश का गन्ना किसान का भुगतान उन्होंने ठीक करा दिया, जो 2-3 चीनी मिले जो निरंकुश अपने आप को समझ रही हैं, अब की बार वो निशाने पे मुख्यमंत्री जी के, उनका दिमाग जरूर ठीक हो, वो भी ठीक होंगे। भुगतान नहीं करेंगे तो मिले वो नहीं चलेंगे, उनको गन्ना नहीं मिलेगा, नहीं गन्ना नहीं दिया जाएगा। तो 4 दिन की जो संसद की कार्रवाई बाधित रही, उसको लेकर सांगवान जी विपक्ष को पे निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार बकाया गन्ना भुगतान के लिए भी लगातार प्रयासरत है।